Jai Hind. In this video, we are going to understand the explanation of chapter 1. Oh God, thank you. This is a poem. इस वीडियो में हम लोग क्लास 1 की इंग्लिश बुक, जो कि आपकी मेपल सीरीज की इंग्लिश बुक है, उसके चैप्टर 1, जो कि एक कविता है, ओ गॉड थैंक यू, ईश्वर आपका धन्यवाद, इसके एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज के एक्सप्लेनेशन को, कविता के एक्सप्लेनेशन को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। अब हम लोग कविता से संबंधित, कविता से रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पेज नंबर 6 पे आप देख सकते हैं, वी हैव द वर्ड मीनिंग्स। पेज नंबर 6 पे वर्ड मीनिंग्स दी गई हैं। सबसे पहले हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली वर्ड मीनिंग है हग्स। यहाँ पर इसके लिए मीनिंग दी हुई है एम्ब्रेसेस। हग्स मीन्स होता है किसी को प्यार से गले लगाना। एम्ब्रेसेस मीन्स भी होता है किसी से प्रेम जताना, किसी के प्रति अपने प्रेम भावना को जताना। जब आप उसके गले लगते हैं और अपनी प्रेम को जताते हैं सामने वाले को, तो उसी को इंग्लिश में हम लोग हग्स या एम्ब्रेसेस शब्द से डिनोट कर सकते हैं। सेकेंड वर्ड मीनिंग है यमी। यमी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है टेस्टी। यमी मीन्स होता है स्वादिष्ट, जो आपको खाने में स्वाद में अच्छा लगे, उसके लिए हम लोग इंग्लिश में यमी या टेस्टी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। टेस्टी मतलब भी होता है स्वादिष्ट। इसके लिए आप लोग डिलीशियस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। डिलीशियस मतलब भी होता है स्वादिष्ट या जायकेदार। लास्ट वर्ड मीनिंग है यहाँ पर डेजी या डेजी। डेजी के लिए यहाँ पर गिरी शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है अस्थिर या अशांत। मतलब जब आप घूमने लगते हैं, आप अगर झूले पे बैठ कर घूमते हैं तो आपको चक्कर आने लगता है, तो उसके लिए हम लोग इंग्लिश में डेजी या डीजी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो डीजी या डेजी शब्द का मतलब होता है अशांत या अस्थिर, घबराने वाला, चंचल, जिससे कि आपको अशांत सी स्थिति का सामना करना पड़े। जब आप परेशान हो जाते हैं तो उसके लिए भी हम लोग गिरी या तेजी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम लोग कॉम्प्रिहेंशन चेकअप को देखते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेकअप मतलब यहाँ पर जो हम लोगों ने चैप्टर में कविता को समझा है, उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उन्हीं को हम लोगों को कंप्लीट करना है कविता के अकॉर्डिंग, कविता के आधार पर। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द अप्रोप्रिएट वर्ड। मतलब नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उनको आपको पूरा करना है, कंप्लीट करना है। और अप्रोप्रिएट वर्ड मतलब जो शब्द सही हो, उपयुक्त हो, उन शब्दों का चयन करते हुए, उन शब्दों को खाली स्थानों पे भरते हुए। तो इस पार्ट को हम लोग कवर कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने उस पार्ट को कवर करने की कोशिश की है। चैप्टर 1, ओ गॉड थैंक यू, कॉम्प्रिहेंशन चेकअप। यहाँ पर सेम क्वेश्चन है। पहले में हम लोग यहाँ पर डैश वाली जगह पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है, उसकी जगह पे हम लोग गॉड या गॉडेस फिल कर सकते हैं। गॉड स्लैश, इस लाइन को हम लोग इंग्लिश में स्लैश कहते हैं। God / goddess is the one who created the whole world for us। मतलब हम लोग ईश्वर, देवता या देवी किसी को भी मान सकते हैं, जिन्होंने इस संसार को हम सब मानवों, हम सब जीवित प्राणियों और सभी नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स, अजीवित वस्तुओं और जीवित प्राणियों के लिए ईश्वर या देवी देवता जी ने इस दुनिया संसार को बनाया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर गॉड या गॉडेस कुछ भी फिल कर सकते हैं। आप चाहे तो केवल गॉड या गॉडेस फिल कर सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस जो दिया हुआ है, जिसमें कि हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स में जो भरना है, वो हम लोग देखते हैं। थैंक यू फॉर मॉम्स स्वीट जेंटल हग्स। ये आप कविता में ये लाइन देखेंगे तो यहाँ पर जो बालक रहते हैं, ये बाल मन की दशा को प्रदर्शित करने वाली कविता है। बाल मन में लड़के लड़कियाँ, छोटे बच्चे बच्चियाँ सभी शामिल हैं।
तो छोटे बच्चे धन्यवाद करते हैं ईश्वर का, प्रभु का, देवी देवता का, जिन्होंने कि माँ को बनाया, जो कि अपने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अधिक स्नेह करती हैं, प्रेम करती हैं। तो उनके स्वीट और जेंटल हग्स मतलब कोमल और प्यारे जो उनके आलिंगन होते हैं, हग्स को हम लोग हिंदी में आलिंगन शब्द से भी संबोधित कर सकते हैं। जब माताएं अपने बच्चों को प्रेम से, बहुत ही कोमलता से अपने गले से लगा लेती हैं, अपने हृदय के समीप कर लेती हैं, तो उसी के लिए यहाँ पर हम लोग स्वीट जेंटल हग्स ये जो फ्रेज है इसको हम लोगों ने यूज किया हुआ है। तो आप यहाँ पर ये फिल करवा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप खुद कर सकते हैं, टीचर हैं तो आप समझ सकते हैं, आप इसको और अच्छे से समझा सकते हैं बच्चों को कि जब माताएं अपने बच्चों पर अपना प्रेम, अपना स्नेह प्रदर्शित करती हैं, जताती हैं, तो उनके लिए हम लोग स्वीट जेंटल हग शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग एम्ब्रेसेस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपने अभी वर्ड मीनिंग में देखा था। थर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, आई वॉन्ट टू थैंक माई ग्रैंडमा फॉर यमी केक, ऑरेंज जूसेस एंड मैंगो शेक। और उसके बाद माता को धन्यवाद करने के बाद कविता में बताया गया है कि जो बच्चे हैं वे अपनी दादी माँ, ग्रैंड माँ यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप दादी माँ या नानी माँ भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैटर्नल और मैटरनल वर्ड आया नहीं है। तो चाहे आपकी नानी हो चाहे आपकी दादी, दोनों एक समान रूप से अपने नाती पोतों को प्रेम जताती हैं, प्यार जताती हैं। तो यहाँ पर ग्रैंड माँ को हम लोग पूरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें नानी और दादी माँ दोनों लोग शामिल हैं। तो बच्चे, बालक, जिसमें बच्चियाँ भी शामिल हैं, वे सभी ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, देवी देवता का धन्यवाद करते हैं कि आपने दादी माँ को बनाया, जो कि हम लोगों को यमी केक, ऑरेंज जूसेस एंड मैंगो शेक्स प्रदान करती हैं, मतलब स्वादिष्ट केक देती हैं। केक के लिए हम लोग हिंदी में शब्द मालपुआ आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इसको हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, इसकी मीनिंग्स को आप पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हैं कविता के एक्सप्लेनेशन के लिए। ऑरेंज जूसेस मतलब आप सबको पता है, संतरे के जूस रस को हम लोग ऑरेंज जूसेस कहते हैं। मैंगो शेक्स मीन्स आम को जब हम लोग ड्राई फ्रूट्स के साथ, मिल्क आदि और फ्रूट्स के साथ शेक करके, मतलब एक में मिक्स करके उसके पल्प को एक दूसरे में मिला देते हैं और उसको शेक करते हैं तो मैंगो शेक बन जाता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो बच्चे हैं, बालक हैं, वे अपनी दादी माँ, नानी माँ, जो भी आप समझ सकते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं और साथ में ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। मैंगो शेक में मतलब मैंगो के साथ और फ्रूट्स मिला दिए जाते हैं, जिसमें मिल्क भी होता है, तो वो शेक बन जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस में आपको दिया हुआ है जो आपको फिल करना है, आई लाइक टू रोल राउंड एंड राउंड ऑन ग्रासी हिल। यहाँ पर बच्चे अपने बाल मन के अभिलाषाओं को दिखाते हुए कहते हैं कि ईश्वर मुझे पसंद है, जो आपने इतने कोमल मुलायम घास बनाई है, उस पर हम बालक बहुत ही ज़्यादा आनंद के साथ खेलते हैं और जब हम लोग खेल कर थक जाते हैं तो हम लोग उस पर लेट जाते हैं और लेट कर हम लोग एक तरफ से दूसरे तरफ घूमते हैं। रोल राउंड एंड राउंड यहाँ पर मतलब है जब आप घास पे लेट जाते हैं और आप घुमावदार स्थिति में घूमने लगते हैं, तो उसी के लिए यहाँ पर रोल राउंड एंड राउंड शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑन ग्रासी हिल्स, ग्रासी हिल्स मतलब होती हैं छोटी छोटी पहाड़ियाँ। ग्रासी मीन घास से युक्त। तो ऐसी पहाड़ियों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं पूरे संसार के बालक, क्योंकि ये कविता संसार के बालकों को प्रदर्शित करती है, जिस पर कि वे लोग बहुत ही आनंद की मुद्रा में जब थक जाते हैं, जब वे गिरी हो जाते हैं या देरी हो जाते हैं, जो कि अभी शब्द हम लोगों ने वर्ड मीनिंग में देखा खेलने के बाद, तो वे लोग घास पर, जो कि छोटी पहाड़ियाँ होती हैं और वो घास से युक्त हैं, तो उस पर वो लोग लेट गए और एक जगह से दूसरे जगह घूम कर लेते हुए मुद्रा में ही जाने लगते हैं और
उसमें उन्हें बहुत मज़ा आता है। तो इन सब चीज़ों के लिए वे सब ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। पांचवें सेंटेंस में हम लोग देख सकते हैं आई रियली लाइक माउंटेन्स, रेनबो, बर्ड्स, ऑरेंज जूसेस, मैंगो शेक्स एंड ट्विंकलिंग स्टार। यहाँ पर बाल हृदय की अभिलाषाएँ जो हैं, इच्छाएँ या ख्वाहिशें जो हैं, वो धन्यवाद कर रही हैं प्रभु को, ईश्वर को, सर्वशक्तिमान को, कि आप सबका धन्यवाद। और हम बालक सच में वास्तव में पसंद करते हैं जो पहाड़ हैं, जो इंद्रधनुष हैं, जो पंछी हैं, उन सभी के साथ साथ और क्या पसंद करते हैं उसको हम लोग यहाँ पर खाली स्थान पर फिल करेंगे। तो कविता के माध्यम से, कविता के आधार पर हम लोग फिल कर सकते हैं। ऑरेंज जूसेस, मैंगो शेक्स एंड ट्विंकलिंग स्टार्स, मतलब संतरे के जूसों को बालक पसंद करते हैं, बालक बालिकाएं। मैंगो शेक्स को अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया था, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। ट्विंकलिंग स्टार्स मीन टिमटिमाते हुए सितारे या तारे। ट्विंकलिंग मीन्स होता है टिमटिमाना, टिमटिमाते हुए, जैसे जिनकी रोशनी कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं। स्टार्स मतलब होते हैं तारे, जिनके पास खुद की एनर्जी होती है, खुद की लाइट होती है, तो उन्हें हम लोग स्टार्स कहते हैं। जैसे सन एक स्टार है क्योंकि उसके पास खुद की एनर्जी, खुद की लाइट है। पर हम लोग अर्थ, मर्करी, वीनस, प्लैनेट्स या प्लैनेट्स जो भी आप बोलते हो, उनको हम लोग स्टार्स नहीं कह सकते, बिकॉज दे डोंट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट एनर्जी, क्योंकि उनके पास खुद की ना प्रकाश ऊर्जा है, ना ही उनके पास तापीय ऊर्जा है, मतलब जिसको कि हम लोग हीट एनर्जी कह सकते हैं इंग्लिश में। तो जिन सेलेस्ट्रियल बॉडीज, मतलब आकाश में जो भी, स्पेस में जो भी बॉडीज हैं, हेवनली बॉडीज हैं, उनके पास अगर खुद की लाइट और हीट एनर्जी है तो उनको हम लोग स्टार कहते हैं। अगर उनके पास खुद की लाइट और हीट एनर्जी नहीं है, वे किसी दूसरे स्टार के रिफ्लेक्शन से जो लाइट प्राप्त करते हैं किसी ऑब्जेक्ट से स्पेस में, अगर वे रिफ्लेक्शन से लाइट और एनर्जी प्राप्त करें तो उनको हम लोग स्टार्स नहीं कह सकते हैं। ट्विंकलिंग मीन्स आपने समझ लिया कि जिनकी रोशनी कभी कम कभी ज़्यादा आपको दिखाई प्रतीत होती है, लगती हुई प्रतीत होती है, जो कि वास्तव में होती नहीं है। उनकी रोशनी कांस्टेंट रहती है एक लिमिट टाइम पीरियड के लिए, पर रिफ्रैक्शन की वजह से एटमॉस्फेयर में बहुत लेयर्स हैं और डस्ट, फॉग, मिस्ट आदि धूल कणों के कारणों से हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो स्टार्स हैं वो टिमटिमाते हैं, मतलब उनकी रोशनी कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। अगर आप एटमॉस्फेयर के सभी लेयर्स को, डस्ट, मिस्ट, फॉग आदि सभी लेयर्स को क्लियर कर दें तो आपको एकदम क्लीन स्टार दिखेगा, जो कि एकदम कांस्टेंट एनर्जी में आपको प्रतीत होता हुआ दिखाई देगा। सो हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंशन चैप्टर के सेंटेंसेस को कवर कर लिया। अब हम लोग पीछे के जो क्वेश्चन हैं उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। So we have finished the explanation of this part, question A of exercise. Now we are on B, find the words in the puzzle। मतलब आपको शब्दों को ढूंढना है जो कि पहेली में दिए गए हैं। पजल, यहाँ पर इस पजल का शेप आप देख रहे हैं एक स्क्वायर के शेप में है, तो इसको हम लोग स्क्वायर पजल या हिंदी में वर्गाकार पहेली कह सकते हैं। पहेली मतलब जिसमें कि आपको कुछ ढूंढना रहता है, आपको कुछ चीज़ें दी गई रहती हैं और आपको अपने ब्रेन, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए कुछ चीज़ों को उसमें से ढूंढना रहता है, उनके अर्थों, मतलब को आदि को समझना रहता है। तो यहाँ पे डैजी शब्द दिया हुआ है। डैजी शब्द आपको ढूंढना है, आपको केवल ढूंढना है जो वर्ड दिए हुए हैं, क्योंकि ये क्लास 1 की बुक है तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस सेम वर्ड्स को फाइंड आउट कर लेना है, जो कि ये स्क्वायर क्रॉस पजल है। क्योंकि ये स्क्वायर के शेप में है इसलिए इसको हम लोग स्क्वायर क्रॉस पजल कह सकते हैं। पजल की स्पेलिंग आपकी यहाँ है, पजल मीन्स पहेली। सेकेंड वर्ड हम लोग ढूंढ सकते हैं ग्रासी। ग्रासी आप ढूंढ सकते हैं
यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये आपको ग्रासी वर्ल्ड मिल जाएगा। डेयरी मतलब आपको पता है कि अशांत या अस्थिर चक्कर लाने वाला, मतलब आप जब घूमते हैं गोल गोल रोटेशन करते हैं आप या रिवोल्यूशन कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट का, तो आपको आपका माइंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा अस्थिर हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है और आपको चक्कर आने लगता है। तो इसी के लिए इंग्लिश में हम लोग डेयरी या गिरी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। गिरी शब्द आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है गिरी डेयरी के लिए, तो ये सेम हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लावर। यहाँ पर हम लोग फ्लावर को ढूंढ सकते हैं, तो आप यहाँ पर फ्लावर को देख सकते हैं। फ्लावर मीन्स होता है पुष्प या फूल, जिसके लिए हम लोग कुसुम आदि शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हक। हक हम लोग यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, जिसको कि हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया है इस कविता में। मतलब प्रेम जताना, किसी से अपने प्रेम को जताने के लिए जब आप उनके गले हृदय के समीप आ जाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे से प्रेम जताते हैं, आलिंगन करते हैं एक दूसरे का, तो उसके लिए इंग्लिश में हम लोग हक या एम्ब्रेसेस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप एम्ब्रेसेस शब्द को देख सकते हैं। हक के लिए ये एक दूसरे के साइनोनिम हो सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं कहीं पर भी। नेक्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड इज विश। विश मीन्स होती इच्छा, ख्वाहिश। जैसे आप ईश्वर से विश करते हैं कि ईश्वर मुझे अपनी क्लास में फर्स्ट लाइए, मुझे बर्थडे पे अच्छा गिफ्ट मेरे पेरेंट्स दे, मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करें, मेरे फ्रेंड्स अच्छे से रहें मेरे साथ। तो ये सभी आपकी इच्छाएं होती है। तो इसके लिए इंग्लिश में हम लोग विश या विश शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग और भी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं काश शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। विश के लिए हम लोग डिजायर शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। डिजायर की स्पेलिंग आप लिख सकते हैं DESIRE। डिजायर मीन्स इच्छा या अभिलाषा या आपकी कोई ख्वाहिश। इसके लिए हम लोग इंग्लिश में विश या डिजायर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साइनोनिम्स होते हैं, पर्यायवाची हैं। तो वी हैव सीन द एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंशन पिकअप part A and B of chapter 1. Now we are on grammar in use, जो कि व्याकरण प्रयोग में है। आपके इस पाठ से रिलेटेड, इस चैप्टर से संबंधित, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सी बिगिनिंग लेटर्स। बिगिनिंग लेटर मीन्स शुरुआत के अक्षर, शुरुआत के जो वर्ण हैं। लेटर्स मीन्स वर्ण, बिगिनिंग मीन्स शुरुआत के या शुरुआती या प्रारंभिक या पहले। मैं these words with their beginning letter। नीचे जो शब्द दिए गए हैं, ये आप इस जो कॉलम में जो शब्द दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं, उनके नेक्स्ट साइड में, उनके फ्रंट साइड में जो दूसरा कॉलम दिया हुआ है जिसमें कि केवल बिगिनिंग लेटर्स हैं, उनको आपको मैच कर देना है। तो ये क्लास 1 की बुक है, तो इसमें बहुत इजी दिया हुआ है। आप देख सकते हैं सनलाइट का बिगिनिंग लेटर है कैपिटल S, so we match it with capital N। डैड, सनलाइट मीन्स होती है सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश, जिसके लिए हम लोग आमतौर पर प्रकाश शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रकाश अगर आप कहीं पे बोलते हैं तो उसको हम लोग सनलाइट नॉर्मली समझ लेते हैं। सेकेंड वर्ड इज डैड। डैड मीन्स पिता, अभिभावक के लिए हम लोग डैड, जिसमें कि डैड आप पिता शब्द का प्रयोग करते हैं उनके लिए, या पापा शब्द का प्रयोग करते हैं, या जो भी आप शब्द का प्रयोग करते हो अपने मेल पेरेंट के लिए, तो उसको हम लोग इंग्लिश में डैड शब्द से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डैड का इनिशियल लेटर मतलब शुरुआती जो लेटर है, बिगनिंग लेटर है, वो डी है, कैपिटल डी, सो वी मैच इट विथ कैपिटल डी। द नेक्स्ट वन इज ग्रास। ग्रास मीन्स होता है घास, तिनका भी हम लोग शब्द प्रयोग कर सकते हैं। हे भी हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि ड्राई हे रहता है, ग्रास ही ड्राई हे में बदलता है, तो हम लोग ग्रास के लिए हे शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ग्रास का जो स्टार्टिंग लेटर है वो कैपिटल जी है, तो वी मैच इट विथ कैपिटल जी।
एंड द लास्ट वन इज मैंगो। मैंगो आप सभी को पता है आम, जो कि इंडिया में बहुत फेमस है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मैंगो की वैरायटी इंडिया में ही पाए जाते हैं और इंडिया में लोग इसको बहुत ही ज़्यादा स्वाद लेकर एंजॉय करते हैं जब इसका सीजन आता है। तो मैंगो का जो इनिशियल लेटर है, बिगनिंग लेटर है, वो कैपिटल एम है, तो वी मैच इट विथ कैपिटल एम। सो वी हैव फिनिश्ड द सी ग्रामर इन यूज ऑल्सो। नाउ वी आर ऑन डी। तो हम लोग डी वाले एक्सरसाइज के पोर्शन को देखने की कोशिश करेंगे। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड। आपको नीचे जो शब्द दिए गए हैं, वर्ड दिए गए, उनका प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। 1 2 3 डैश लाइन से हम लोगों को 3 वाक्य बनाने हैं। वी हैव 3 वर्ड्स, ऑरेंज, रेनबो, नाइट। इनको हम लोग लास्ट में देख लेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनिए और बोलिए। ई टीचर्स नोट, अध्यापकों के लिए यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है, उनके लिए कुछ यहाँ पर अनिवार्य दिया गया है। आस्क द गिवन क्वेश्चंस ऑलरेडी यू मे आस्क मोर क्वेश्चंस, मतलब नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर अध्यापकों को कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप अपने विद्यार्थियों, अपने कक्षा या आप जिन भी विद्यार्थियों को इस पुस्तक को पढ़ा रहे हैं उनसे, अपने बच्चों से ये प्रश्न पूछिए। आप इससे भी अधिक प्रश्नों को पूछ सकते हैं जो कि कविता से संबंधित हो और आपने कक्षा में बच्चों को अच्छे से समझाया हो, तो आप बच्चों से और भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो हम लोगों को केवल प्रश्न को समझना है, हम लोग उसके आंसर्स को भी देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज ग्रैंडमा मेक्स यमी केक्स। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसी के बेसिस पे यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं ABCD। तो हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं। इज ग्रैंडमा अ लेटर, अ वर्ड और अ सेंटेंस। ग्रैंडमा को हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया है, समझ लिया है कि ग्रैंडमा मतलब दादी माँ या नानी माँ दोनों समझी जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर मैटरनल और पैटर्नल नहीं लगा हुआ है। मैटरनल मतलब होता है मातृ संबंध, मदर मतलब माता होती है, तो मदर से मैटरनल बन गया है, मतलब माता से संबंधित। उसी तरह यहाँ पर पैटर्नल, पैटर्नल मतलब होता है पैतृक, मतलब पिता से संबंधित। तो यहाँ पर आप लोग पापा बोलते हैं तो आप समझ सकते हैं पी फॉर पापा, पी फॉर पैटर्नल। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो पापा से रिलेटेड अगर पापा की माँ है तो उनके लिए हम लोग पैटर्नल ग्रैंडमा वर्ड या ग्रैंड मदर वर्ड का यूज करेंगे। अगर मदर से रिलेटेड है, मतलब मम्मी की माँ है जिनको कि आप नानी कहते हैं, तो उनके लिए हम लोग मैटरनल ग्रैंड मदर या ग्रैंड माँ शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ये ग्रैंड माँ शब्द को कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो ये सेंटेंस है इसमें ग्रैंड माँ एक वर्ण है, एक शब्द है या एक वाक्य है। तो आप सब देख रहे हैं कि ग्रैंड माँ जो है वो एक वर्ड है केवल। ग्रुप ऑफ लेटर्स इज नोन एज अ वर्ड। शब्द वर्णों के समूह को जो कि सार्थक मीनिंग प्रदान करते हो, सेंसिबल मीनिंग प्रदान करते हो, उनको हम लोग वर्ड कहते हैं। तो यहाँ पर ग्रैंडमा एक सार्थक सेंसिबल मीनिंग प्रेजेंट कर रहा है और ग्रैंडमा जो है वो लेटर्स का एक ग्रुप है जो कि एक परफेक्ट सेंसिबल मीनिंग यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसलिए ग्रैंडमा इज अ वर्ड, नॉट अ लेटर नॉट अ सेंटेंस। द नेक्स्ट वन इज विथ। आप बच्चों से ये रीड करवा सकते हैं यहाँ पर, और बाकी बच्चों से आप कह सकते हैं सुनते रहें। विथ लेटर डज द वर्ड ग्रैंडमा बिगिन। आपसे पूछा जा रहा है ग्रैंडमा किस लेटर, किस वर्ण से शुरू हो रहा है। तो अभी हम लोगों ने सेम टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया था कि सनलाइट एस से स्टार्ट हो रहा है, सो वी मैच सनलाइट विद एस। मैंगो एम से स्टार्ट हो रहा है, सो वी मैच मैंगो विद एम एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ग्रैंडमा जो है वो कैपिटल जी से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कैपिटल जी सिंपली आंसर इट कर सकते हैं। आंसर में आपका केवल स्मॉल जी आप नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पहला लेटर है, पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, तो वी विल राइट कैपिटल जी हियर। यहाँ पर ग्रैंडमा में स्मॉल जी इसलिए यूज हुआ है क्योंकि ये स्टार्टिंग लेटर नहीं है। स्टार्टिंग लेटर आप देख सकते हैं, हाउ कैपिटल, हाउ का एच कैपिटल, विथ का डब्ल्यू कैपिटल, इज का आई कैपिटल। यहाँ पर ये स्टार्टिंग नहीं है इसलिए स्मॉल है, पर आंसर में तो हम लोगों के केवल जी ही आएगा। सो जी पहला लेटर होगा तो जी को आप कैपिटल ही लिखेंगे। बच्चों को छोटी छोटी बातें सिखाने से ये बच्चों को आगे बहुत ही ज़्यादा
उनके सक्सेस में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो टीचर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करना चाहिए टाइम लेकर। भले आप कम पढ़ाएं पर आप क्वालिटी एजुकेशन अपने स्टूडेंट्स को दें, जो कि देश के तरक्की में, देश के इकोनॉमिकल आदि जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें फ्यूचर में। द नेक्स्ट वन इज डी, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस सेंटेंस। आपसे पूछा है इस वाक्य में कितने शब्द हैं, कितने शब्दों से मिलकर इस वाक्य की रचना हुई है, इस वाक्य को बनाया गया है। तो ग्रैंडमा पहला लेटर है, वर्ड है सॉरी यमी, मेक्स यमी केक। तो 1 2 3 and 4 words together come to make this sentence. So our answer will be 4 वर्ड्स। आप 4 वर्ड्स को मैथ के ज़रिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैथ के डिजिट के ज़रिए, या आप FOUR भी लिखवा सकते हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस इज स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई। तारे आकाश में, आसमान में टिमटिमाते हैं। ट्विंकल मीन्स हम लोगों ने समझ लिया था। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं। इज स्टार्स अ लेटर, अ वर्ड और अ सेंटेंस। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर जो स्टार्स है वर्ड, वह एक वर्ण है, एक शब्द है या एक वाक्य है। तो हम लोगों ने समझ लिया है ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स सेंसिबल सेंस इज नोन एज अ वर्ड। तो यहाँ पर स्टार्स एक सेंसिबल सेंस को प्रेजेंट कर रहा है जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो इट इज group of letters है, so it is a word, not a letter, not a sentence. Now on B, with which letter that the word stars begin। stars किस शब्द के किस लेटर के साथ, किस वर्ण के साथ स्टार्ट हो रहा है। stars मीन्स तारे, स्टार्ट मीन्स शुरू हो रहा है। तो स्टार जो है वो कैपिटल S लेटर से स्टार्ट हो रहा है। सो वी फिनिश दिस, हम लोगों ने फिनिश कर दिया। नाउ वी आर ऑन C, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन स्टार्स। स्टार्स जो कि आप सामने देख ही सकते हैं, लिखा हुआ है कितने लेटर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 STARS। तो STARS में आप देख सकते हैं 5 लेटर्स का कंट्रीब्यूशन है स्टार्स में। सो आवर आंसर विल बी 5। द नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस सेंटेंस। आपसे पूछा है इस वाक्य में कितने शब्द हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कितने शब्द हैं। स्टार्स 1 है, ट्विंकल 2 है, इन 3 है, द 4 है, स्काई 5 है। सो देयर आर 5 वर्ड्स इन द सेंटेंस गिवन बैक साइड। जो पीछे के पेज पे दिया हुआ है उसमें 5 वर्ड्स हैं। तो आप आंसर में 5 वर्ड्स लिख सकते हैं। सो नाउ वी आर ऑन क्रिएटिव राइटिंग। अब हम लोग क्रिएटिव राइटिंग पे आ गए। क्रिएटिव मतलब होता है रचनात्मक, जो लिखित कार्यक्रम है, लिखित कार्य, उस पर अब हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर दिया हुआ है राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर आपको समझाया गया है क्या होता है। राइमिंग वर्ड्स हैव द सेम एंडिंग साउंड्स, इजी, टॉल, वॉल, फाइन, नाइन। राइमिंग वर्ड्स शब्दों के ऐसे पेयर्स होते हैं जो कि एक जैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, साउंड जनरेट करते हैं। मतलब ऐसे शब्दों के पेयर्स को, जिसमें ऐसे शब्दों के ग्रुप्स को 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अगर सेम साउंड प्रोड्यूस करें, जनरेट करें, तो उसको हम लोग राइमिंग वर्ड्स कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल में ईजी मीन्स एग्जाम्पल। आप हायर क्लासेस में ईजी लिख सकते हैं, स्मॉल क्लासेस में हम लोग EX लिखते हैं। तो यहाँ पर ईजी अब ज़्यादा यूज होता है, तो आप ईजी EX की जगह सभी टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को ईजी ही लिखवाया करें। तो यहाँ पर टॉल है, टॉल मीन्स लंबा, वॉल, टॉल वॉल, वॉल मीन्स दीवार, घर की दीवार जिसमें आप रहते हैं, तो आप दीवार से घिरे रहते हैं। तो टॉल मीन्स लंबा, वॉल मीन्स दीवार। फाइन, एक जैसे साउंड डालें, टॉल वॉल। सेकेंड एग्जाम्पल जो दिया हुआ है फाइन नाइन। फाइन मीन्स अच्छा, कुशल, नाइन मीन्स 9, जो कि गणित में यूज होता है, मैथ्स में यूज होता है, जो कि एक वेरिएबल आप समझ सकते हैं, कांस्टेंट टर्म है, डिजिट है। तो यहाँ पर राइम वर्ड से रिलेटेड कुछ समान रूप से जो
ध्वनि उत्पन्न करते हैं अंत में, ऐसे शब्दों को हम लोग राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। यहाँ पर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको हम लोग देखते हैं। कंप्लीट दी सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स दैट राइम विद द कलर्ड वर्ड। आपको जो यहाँ पर कलर्ड वर्ड्स हैं उनसे जो राइम वर्ड हो रहे हैं, जो कि यहाँ पर हेल्प बॉक्स में दिए गए हैं, उनको फिल करना है खाली जगहों पे। तो हम लोग पहले फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। देयर वाज अ कैट, इट वाज वेरी फैट। यहाँ पर देखने पे कैट के साथ फैट मैच हो रहा है राइम करने के लिए। कैट मीन्स बिल्ली, फैट मीन्स मोटी। देयर वाज अ कैट, इट वाज वेरी फैट, मतलब वहाँ पर एक बिल्ली थी जो कि बहुत मोटी थी। यहाँ पर वाज है इसलिए हम लोग पास्ट टेंस को समझेंगे। आप बच्चों को छोटा छोटा ग्रामर का रूल सिखा सकते हैं, इससे बच्चे एक्साइटेड रहेंगे और बहुत ही ज़्यादा क्लास इंटरेस्टिंग बनी रहेगी और अच्छे से बच्चे उसको समझने की कोशिश भी करेंगे। शी लाइक्स टू ईट केक्स दैट मदर ऑलवेज बेक्स। यहाँ पर केक्स है और यहाँ पर बेक्स है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह कोई बालिका है, कोई कन्या है, कोई लड़की है। सी, अगर कोई लड़की होती है तो उसके लिए हम लोग सी शब्द का प्रयोग करते हैं, कोई लड़का होता है तो उसके लिए हम लोग ही प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो वह खाना पसंद करती है, केक्स को खाना पसंद करती है, जो कि उसकी माताजी हमेशा बनाती हैं। बेक्स मीन्स बनाती हैं या तैयार करती हैं। केक्स, बेक्स आप समझ सकते हैं। सिमिलर साउंड प्रोड्यूस करें एंड में, कैट, फैट। तो अब हम लोग नेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। शी रन्स आफ्टर द माउस दैट लिव्स इन हर हाउस। माउस के लिए राइमिंग वर्ड यहाँ पर हाउ हो सकती है। माउस मीन्स चूहा, हाउस मीन्स घर। यहाँ पर हाउस, कभी कभी आप देखते हैं हाउस और होम लिखा रहता है, तो हाउस मीन्स होता है नॉर्मली किराए का मकान जो खुद का ना हो। होम मीन्स होता है खुद का मकान, खुद का घर। तो आप ये सिंपल सा बेसिक डिफरेंस है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है शी रन्स आफ्टर द माउस दैट लिव्स इन हर हाउस, मतलब वह दौड़ी उस चूहे के पीछे जो कि उसके घर में रहता है। जैसे आमतौर पर महिलाएं क्या करती हैं, रसोई में सामान रखती हैं तो चूहे परेशान करते हैं, तो वे हमेशा उनके पीछे दौड़ती हैं, उनको पकड़ने की योजना बनाती रहती हैं। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर यह सेंटेंस दिया हुआ है। फोर्थ को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। वन डे शी बिकेम इल, सो हर मदर गेव हर अ। इल के लिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है, पिल। ओ, यहाँ पर इल के लिए पिल है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक दिन वह बीमार हो गई और उसकी माता ने उसको एक टिकिया दिया। टिकिया मतलब दवा की टिकिया, पिल मतलब होता है गोली या टिकिया। तो एक दिन जब वह बीमार हुए तो उसकी माता ने उसको स्वस्थ होने के लिए दवा की एक टिकिया दी, एक गोली दी। तो इल, पिल आप समझ सकते हैं। देन शी वॉज फाइन, शी सॉ द केक एंड सेड इट्स फाइन। तो उसके बाद दवा खाने के बाद वो लड़की ठीक हो जा रही। इससे रिलेटेड है ये सेंटेंस। यहाँ पर इसको आप इससे रिलेट कर सकते हैं, इससे इसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर केक आया हुआ है तो आप समझ सकते हैं। तो दवा खाने के बाद वह बालिका, वह लड़की, वह कन्या ठीक हो जाती है और फिर वह क्या देखती है, वह केक को देखती है और कहती है, क्या कहती है, केक के लिए हम लोग यहाँ पर फाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। फाइन के लिए हम लोग राइम वर्ड ढूंढते हैं, फाइन माइन। तो वो केक को देखती है, जब गोली खाकर ठीक हो जाती है तो कहती है यह तो केक है और यह सिर्फ मेरा है। फाइन मतलब जब वह ठीक हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है, तो देख के कहती है यह केवल मेरा है, मैं इसको किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी, बांटूँगी नहीं। तो फाइन माइन आप समझ सकते हैं। सेम साउंड प्रोड्यूस करें। तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। यहाँ पर ये पोर्शन रह गया, आप देख सकते हैं इसके सॉल्यूशन को लास्ट में। यहाँ पर ग्रामर इन यूज को मैंने करने की कोशिश की है। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड, सेम वर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं। ऑरेंज, ऑरेंज इज ए जूसी फ्रूट। संतरा जो है एक रसदार फल है, मतलब रस से युक्त है। रेनबो मीन्स इंद्रधनुष होता है। रेनबो है और 7 कलर्स, और अ रेनबो है 7 कलर्स, मतलब इंद्रधनुषों में 7 रंग पाए जाते हैं या एक इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। आप ये हिंदी इसका बताएंगे बच्चों को, बता सकते हैं। नाइट स्टार्स ट्विंकल इन नाइट, मतलब रात्रि। नाइट मतलब रात्रि या रात। तो जो तारे होते हैं वो रात्रि के समय टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ पर बच्चों को आप
7 कलर्स को लर्न करने के लिए विबग्योर जो वर्ड है वो बच्चों को याद करवा सकते हैं। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। अब बच्चों को इस तरीके से रेनबो के कलर्स को याद करवा सकते हैं। So we have finished the exercise portion. If you like the video, don't forget to hit the like button. Also share and subscribe my channel with your coaching and school friends. Thank you. If you have any problem, queries, comments on which you want videos, any questions, ask your queries, questions in the comment section. On any topic you want videos, comment in the comment section. Thanks very much.